डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ कब किया गया था? सभी को पता होना चाहिए कि 1986 में किया गया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो सभी को पता है कि सभी जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है तो ये होता है विधानसभा में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो वयस्कों को, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को, पागल अथवा दिवालियों को, उपरोक्त सभी को, अवयस्कों को, तो सभी को। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट टाइम, चुनाव प्रचार कब रोक दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मतदान से 48 घंटे पहले जो है इसको रोक दिया जाता है। जैसे कि चुनाव प्रचार करते हैं ना कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, तो ये कब रोक दिया जाता है? तो आपका जो भी चुनाव होने वाला है, यानी मतदान होने वाला है, मतदान से 48 घंटे पहले, यानी कि लगभग 2 दिन पहले रोक दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने आपको आंसर सारे बता ही दिए हैं, ये इंग्लिश वर्जन है जो क्वेश्चंस आपने देखे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्तियां कर देनी है। तो यहाँ पे संसदात्मक लोकतंत्र में असली सत्ता खालिस्तान के पास होती है, तो वो किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास। मंत्रिमंडल से ही पूरा समूह बनता है ना, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध खालिस्तान से है, तो किससे है? तो धर्म का संबंध जो है वो व्यक्ति से है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का अध्यक्ष भारत का खालिस्तान होता है, तो भारत का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, जो सभी जगह भारत की अगुवाई करता है। उसके बाद में आइए, टेलीविज़न और रेडियो खालिस्तान जनता के विचारों को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो किसमें करने में? टेलीविज़न और रेडियो जो है अशिक्षित जनता को, अशिक्षित जनता के विचारों को भी, तो यहाँ पर जो है आपका अशिक्षित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, भारत का मध्य प्रदेश राज्य लोगों के खालिस्तान द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो आ जाएगा ज्ञान दूत कार्यक्रम द्वारा। यहाँ पे ज्ञान दूत कार्यक्रम जो है ये वाला हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 12। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो ये होता है राज्यपाल द्वारा। राज्य की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे, टोल टैक्स क्या है? तो टोल टैक्स क्या है? पुल और सड़क के प्रयोग करने पर जो टैक्स लगता है ना, वो टोल टैक्स होता है। सीधा सीधा लिख सकते हैं कि पुल तथा सड़क मार्ग, एक मिनट रुकिए, गलत हो गया, सड़क मार्ग के प्रयोग हेतु सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, जाने वाला कर भी बोल सकते हैं, टैक्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्य बहुमत प्रणाली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य बहुमत प्रणाली। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुमत लिख दिया, बहुमत कर देना। ठीक है, बहुमत, बहुमत प्रणाली। इसके बाद है आपका, भारत में बढ़ते संप्रदायवाद का कारण क्या है? तो संप्रदायवाद बढ़ने का कारण तो हो सकता है हम सीधा सीधा
कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य एक निश्चित भूभाग में राज्य के राज्य के एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक और सांघिक लोगों का जो समुदाय है उसे ही हम राज्य कहते हैं। ठीक है। और उदारवाद का अर्थ क्या होता है? तो उदारवाद सुधारों का एक सिद्धांत है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार के लिए समर्पित रहता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की किसी एक न्यायिक शक्ति का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, आप किसकी एक की बात कर रहे हो? तो फिर भी आप लिख सकते हो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे सारे उसकी शक्तियां हैं। इसके बाद में है जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है? जनहित याचिका समाज में निर्धन और कमजोर वर्गों की सुगमता से न्याय मिलता है जनहित याचिका के द्वारा। ठीक है। और पत्र और कोणों वकीलों तथा समाज सेवकों, यहाँ तक कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय में अनेक जनहित याचिकाएं जो है स्वीकार की जाती हैं। बाकी आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पत्रकारों होता है ना, पत्रकारों कोमा वकील, यह है पत्रकारों। ठीक है, पत्रकारों कोमा वकील। और इसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार जो प्रदान होता है उसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है। इसमें एक निश्चित आयु के बाद में वोट डालने का अधिकार जनता को प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवलंबीय विकास क्या है? तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना ही अवलंबीय विकास कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है ये देखिए, राज्य और राष्ट्र में अंतर जो है आपको बताना है। तो ये रहा राज्य, ये रहा राष्ट्र, इसके अंतर आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि 3 जो है अंतर आपको बताने हैं। तीनों टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप टेबल के एक तरफ राइट में देखिए, एक तरफ लेफ्ट में देखिए, आपको जो है अंतर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको अंतर लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। भारतीय संविधान का स्वरूप संगठनात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या हमने कर दी है, इनको पढ़ करके आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? इसकी व्याख्या करनी है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल लिख देंगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, मैंने आपको सारे आंसर को लिखा है। और यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्सवाद की विशेषता के रूप में विवेचना करिए। तो देखिए द्वंद्वात्मक के बारे में बता देना है। और त्रिस्तरीय प्रक्रिया होती है, इसमें आपका उत्पादन के संबंध को आपको लिखना होगा। उसके बाद में उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको बतानी होगी। तो इसमें 3 शक्तियाँ होती हैं, इनको लिख देना है। तो इस तरह से आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसमें उस उत्पादन के संबंध को जो है आपको थोड़ा सा समझा देना है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है। बहुत सारे कार्य हैं, 1 2 3 4 हमने कार्य लिखे हैं, बाकी अपनी मर्जी से और भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों का विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर हमने सिफारिशों का विश्लेषण करना है, जिसमें 3 स्तर थे और 3 स्तरों को हमने नाम भी लिख दिया। बस अपने हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा आपको गाइड किया है, बाकी इसी तरह का आपको आंसर लिखना है। बाकी आप थोड़ी सी लंबी सी कहानी स्टोरी बना के लिख सकते हैं। चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं? तो चुनाव आयोग के बहुत सारे कार्य आपको अच्छी तरह से पता है। क्षेत्रों का परीक्षाभन करना, जहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे। उसके बाद मतदाता सूचियाँ जो है तैयार करना, राजनीतिक दलों की मान्यता करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सारे के सारे। प्रचार प्रसार इसका काम नहीं है। इसके बाद आ जाइए, राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखिए। और ऑप्शन में है, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की चर्चा आपको कर देनी है। तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, पर्यावरण की समस्याओं को समझाइए। और श्रेष्ठतर प्राकृतिक पर्यावरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा
किए गए प्रयासों की रूपरेखा भी आपको तैयार करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके। भारत सरकार द्वारा अच्छे शासन के लिए अपनाए गए साधनों का जो है वर्णन करना है, और अच्छे शासन की प्रमुख बाधाओं की चर्चा कर देनी है। उसके बाद में भारत संविधान के मानव अधिकारों के महत्व पर जो है चर्चा कर देनी है, और मानव अधिकारों के 6 मूल विशेषताएं कौन सी है वो आपको बता देनी है। इसके बाद फिर आपका बी सेक्शन में है जोड़ियाँ बनाना। तो जोड़ियाँ कैसे बनेगी मैं बता देता हूँ आपको। जोड़ियाँ मैच कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको जोड़ियाँ बनानी है। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सभी को पता है, न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर सब बोलेंगे सर 18 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 18 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 18 वर्ष से मैच कर देंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 18 वर्ष से इसको मैच कर देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीएम के एक दल हैं। तो डीएम के कौन से एक दल हैं? ये हैं क्षेत्रीय। तो यहाँ पे क से इसको मैच कर देंगे। हिंसा बहुत घातक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानून व्यवस्था के लिए। इसके बाद में है मानव अधिकार है। मानव अधिकार क्या है? सार्वभौमिक, आपको सभी को पता होगा। उसके बाद में है आपका भारत की विदेश नीति के मुख्य शिल्पी जो हैं वो कौन है? JL नेहरू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उसने इतने ही 22 ही क्वेश्चन भेजे हैं। सबसे बड़ा एक मिस्टेक हो गया कि इसको मैंने कंप्लीट चेक नहीं किया और मैंने आपका आंसर्स बना दिए। तो ध्यान रखिएगा, आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, और जो है सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे PDF बना के भेजिएगा सॉल्यूशन के लिए। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपना 2022 का जो पेपर है उसको PDF के रूप में आपको भेजना है। व्हाट्सएप नंबर नीचे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप है, ठीक है। इस पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। सभी वीडियोस को जरूर देख लें। प्लेलिस्ट आपके सामने प्रकट हो रही है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी जो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे की तरफ अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जब आप खोलेंगे तो उसमें सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसमें प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।